हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा विजडम। तो हम लोग आज 50 PYQs करेंगे। यूनिट 1 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो कि जीपैट एंड बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग कैसे बनाइएगा इसको, पहले आप लोग को लेक्चर सारा देखना है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसके बाद आपको ये वीडियो खोलना है, उसके बाद पॉज करके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं बनेगा तब देखना आंसर। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं? टिश्यू, सेल, ऑर्गन, सिस्टम। तो हमें बहुत आसान है, ये सबको पता है। क्या होगा आंसर? सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है। कितना आसान है ना? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जीपैट 2019 में। कितना आसान सवाल है। अब आते हैं, सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। तो हमें पता है कि ये लिपिड बाइलेयर से होता है। हमने क्लास में डिस्कस किया है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का होता है। ये भी 2020 में पूछा गया बीयूटी एग्ज़ाम में। फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय हुक, डार्विन, निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन एंड क्रिक। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है। और ये भी कब पूछा गया? 2019 जीपैट 2018 में। अब पावर हाउस ऑफ द सेल, हम सबको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन, कहाँ पर होता है प्रोटीन सिंथेसिस? लाइसोसोम, राइबोसोम, आपका गोल्जी एपिटस, साइटोप्लाज्म। तो हमने बात किया था क्लास में बहुत डीपली, क्या? राइबोसोम में होता है। ये भी जीपैट 2021 में पूछा गया। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनल विद डाइजेस्टिव एंजाइम। किसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है? लाइसोसोम, आपका ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें बहुत आसान है, हमें पता है कि लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसमें हाइड्रोलाइटिक प्रॉपर्टी होता है, जो कि सेल में फालतू चीज को इनगल्फ कर लेता है, हटा देता है। अब आते हैं जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। इतना आसान है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ? न्यूक्लियस में होगा। ये भी जीपैट 2020 में पूछा है, बहुत आसान सवाल है। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल, फ्रीली परमेबल, सिलेक्टिव परमेबल या रिजिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। हमने बहुत बार डिस्कस किया ये बात। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन एक्टिव है, पैसिव है, वेस्कुलर है, फिल्ट्रेशन क्या है? तो डिफ्यूजन जो है वो क्या है? एक्टिव है कि पैसिव है? तो ये पैसिव है, क्योंकि डिफ्यूजन में कोई एनर्जी यूज नहीं होता, इसलिए पैसिव है। और ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है? जीपैट 2017 में। अब आते हैं हम लोग किसमें? ऑस्मोसिस, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस का, यानी इसमें से सॉल्यूट, वाटर, प्रोटीन, लिपिड, कौन ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है? तो हमें पता है कौन जाता है? वाटर जाएगा। ठीक है। हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा हमने? कि ऑस्मोसिस क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना है। किसका? वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर फंक्शन,
सिस्टम ऑर्गेनल, बहुत आसान है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर फंक्शन करे। जीपैट 2018, कितना आसान क्वेश्चन है। इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? कंडक्शन का, प्रोटेक्शन का, मूवमेंट का, रिस्पिरेशन का। तो हमने पढ़ा है क्या, प्रोटेक्शन का काम होता है, यानी जो भी आउटर लेयर है हमारा और ऑर्गन का वो इपिथेलियल सेल से बना हुआ, इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ। कंडक्शन कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है। मूवमेंट कौन करता है? मूवमेंट कौन करता है? मूवमेंट कौन करता है? हमारा मसल्स टिश्यू करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इसमें कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या है? मसल्स, ब्लड, न्यूरॉन, एपिथेलियल टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, सबसे आसान है ब्लड। हमें पता है कि ब्लड जो है एक दूसरे ऑर्गन को जोड़ता है। हमारा हार्ट से सारे बॉडी पार्ट को कौन जोड़ता है? मतलब हार्ट से मतलब लंग से एयर लिया, ऑक्सीजन लिया, उसको सारे बॉडी पार्ट में लेके जाता है ब्लड। अब मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एक्शन, जो मसल्स वॉलंटरी एक्शन को रिस्पॉन्सिबल है। वॉलंटरी एक्शन वो जो कि हम लोग खुद से कंट्रोल कर पाते हैं, और इनवॉलंटरी जो खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो खुद से किसको कंट्रोल कर पाते हैं? मसल्स। कौन सा मसल्स होगा? स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, विसरल मसल्स। तो हम क्या कार्डियक मसल्स, क्या हम लोग हार्ट के मसल्स को कंट्रोल कर पाते? नहीं। क्या हम लोग विसरल्स को कर पाते? नहीं। क्या हम स्मूथ मसल्स को कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं। जो बॉडी हमारे जो पेट, लाइक ये हमारा स्टोमक है, इस स्टोमक के अंदर, इस गट के अंदर स्मूथ मसल्स है। क्या हम लोग इसको कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं। हम लोग किसको कंट्रोल करते हैं? हम लोग किसको कंट्रोल करते हैं? स्केलेटल मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को। तो आंसर क्या होगा? स्केलेटल मसल। ठीक है। अब नर्वस टिश्यू क्या कंटेन करता है? नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू क्या कंटेन करता है? फिब्रोब्लास्ट, न्यूरॉन, आरबीसी, प्लेटलेट। तो नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन होता है। ये कितना आसान क्वेश्चन है 2019 में, जेपैट 2019 में। अब हीमोस्टैसिस मींस ग्रोथ, स्टेबल इन्वायरमेंट, मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म। तो हीमोस्टैसिस क्या है? स्टेबल इंटरनल। हीमोस्टैसिस क्या है कि बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल करना, उसको अच्छे से स्टेबलाइज रखना। अगर बाहर हीट है तो अंदर कूल रखना, अगर बाहर कूल है तो अंदर हीट रखना। ठीक है, ये कितना आसान क्वेश्चन है जीपैट 2020 में। अब देखिए एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा आंसर? क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग। क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग, चाइल्ड ग्रोथ, आपका टेम्परेचर रेगुलेशन, डाइजेशन। तो इसका क्या होगा नेगेटिव फीडबैक का? टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने पिछले भी वीडियो में बात किया था, ये सेम क्वेश्चन था कि ये होगा आपका चाइल्ड बर्थ। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन लेवल को बढ़ा देता है, जिससे कि बर्थ जल्दी अच्छे से हो पाए। ये क्या है? जेपैट 2018 का सवाल है। मतलब ये सेमेस्टर में भी ये सवाल पूछा जाता है और जेपैट में तो पूछा ही जाता है। अब कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, आपका लिवर, किडनी, हार्ट। हम सबको पता है कि बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन करता है कंट्रोल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। रिसेप्टर डिटेक्ट्स रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, इफेक्टर या हार्मोन। तो हमें पता है कि जो रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन जीपैट
2017 में। कितना आसान क्वेश्चन हुआ। बोन इज ए एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो हमें पता है बोन क्या है, बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अरे ये भी कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था तो 2022 में। नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट ह्यूमन, यानी एडल्ट ह्यूमन में, ह्यूमन बॉडी में कितना बोन्स पाया जाता है। 201, 206, 210, 215। तो हमें पता है कि 206, ठीक है, 206। अब आते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट बोन हमें पता है क्या होता है, आप लोग सॉल्व करें तो लॉन्गेस्ट बोन फीमर बोन। ये इतना आसान क्वेश्चन जीपैट 2019 में पूछा गया था, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट बोन कौन है, स्टेप्स इनकस मिलियस पटेला। तो सबसे छोटा बोन कौन है, स्टेप्स है, स्टेप्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25, नंबर ऑफ स्कल बोन क्या, 20, 22, 24, 26। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका 22 बोन्स होता है, ठीक है। यानी स्कल में कितना बोन होता है, 22 बोन, ठीक है। अब जॉइंट अलाउइंग फ्री मूवमेंट, वो जॉइंट जो अलाउ क्या करता है, फ्री मूवमेंट को। तो फ्री मूवमेंट को कौन अलाउ करता है, आपका फिब्रस, कार्टिलेज, साइनोवियल, फिक्स जॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा, आप पॉज करके कोशिश करें, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, जो कि फ्रीली मूवमेंट को अलाउ करता है। ये भी जीपैट 2022 में पूछा गया था। हिंग जॉइंट का एग्जांपल क्या है, हिंग जॉइंट का एग्जांपल क्या है। तो हिंग जॉइंट का क्या होगा आंसर, हमारा एल्बो किसका एग्जांपल है, एल्बो किसका एग्जांपल है, हिंग जॉइंट का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसका एग्जांपल है, नी का, एल्बो का, शोल्डर का, या फिर स्कल का। तो हमें पता है कि ये शोल्डर का एग्जांपल होगा, कौन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये भी देखिए 2018 को पूछा गया था। लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है। हमने क्लास में भी डिस्कस किया ये सब बातें। अब कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट, कंडक्शन। तो हमने क्लास में बात किया था कि कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम आता है। जो हमारे ईयर में बोन्स हैं, जो हमारे आपके नोज में बोन्स हैं, ये सब, इसमें सब में क्या होता है, कार्टिलेज जो होता है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये भी जीपैट 2022 में पूछा गया था। अब आते हैं हम लोग ब्लड। तो ब्लड क्या है, मसल्स टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, यूपिटल टिश्यू। तो हमें सब इतना आसान क्वेश्चन है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब आरबीसी का फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी देना, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, क्लॉटिंग करना, डाइजेशन करना। तो इतना आसान है, क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, हमें पता है, वाइट ब्लड सेल। ये वाइट ब्लड सेल है, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, या फिर इम्यूनिटी, या फिर क्लॉटिंग, या फिर स्टोरेज। तो हम सबको पता है कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। ये भी 2021 में पूछा गया। अब प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, हम सबको प्लेटलेट में पता है कि ब्लड क्लॉट करता है, तो इसका आंसर क्लॉटिंग होगा, ठीक है, क्लॉटिंग होगा ये वाला। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है। तो पिछले भी हमने एमसीक्यू में बात किया था कि ये इसमें आयरन होता है, हीमोग्लोबिन। ये भी 2018 में पूछा गया। देख रहे हैं आप कितना आसान क्वेश्चन है।
नॉर्मल ब्लड पीएच 6.8 टू 7, 7.35 टू 7.45, 7.5 से लेकर 8.0, 7.6 से लेकर 6.5। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सबका। ये है आपका 7.5 से लेकर 7.35 से लेकर 7.45। इसको बोलते हैं स्लाइटली अल्कलाइन। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है हमारा ब्लड। ह्यूमन प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन इसमें कौन है? ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए इसका प्रोटीन क्या है, एल्बुमिन होता है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन होता है? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या फिर बेसोफिल्स। तो हम सबको पता होना चाहिए इसका जो होगा ये लिम्फोसाइट, सॉरी मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ा क्या है? मोनोसाइट क्या सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है? ये भी 2021 में पूछा गया। अब ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय, इसका आंसर होगा लैंड स्टेनियर। ये जो है ब्लड ग्रुप का। अब आते हैं हम लोग, ये अभी 2017 में पूछा गया, यानी नेमिंग से भी सवाल आता है। अब यूनिवर्सल डोनर, हम सबको पता है यूनिवर्सल डोनर कौन है? पता है हम लोगों को क्या है? बोलो बोलो क्या है? सी नंबर, यानी ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल रिसिपेंट क्या है? बोलो बताओ बताओ। 2019 में पूछा गया, कितना आसान क्वेश्चन है। क्या है? ए बी पॉजिटिव। लिम्फ, लिम्फ क्या है? ब्लड है, टिश्यू फ्लूइड है आपका, प्लाज्मा है, सीरम है, तो टिश्यू फ्लूइड है। कितना आसान है। हेमोपोइसिस अकर्स इन, हम सबको पता है बोन मैरो में होता है ये हेमोपोइसिस। और आप लोगों को देखो 2022 में इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया। अब क्लॉटिंग प्रोटीन कौन होगा? एल्बुमिन ग्लोबुलिन, एल्बुमिन ग्लोबुलिन या फिब्रिनोजिन या कोलेजिन। तो इसका आंसर होगा फिब्रिनोजिन। अगर आप क्लॉटिंग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि फिब्रिन बनता है, फिर फिब्रिनोजिन से फिब्रिन बनता है, फिर वो क्लॉटिंग फैक्टर इसी तो वो क्लॉट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्लॉटिंग फैक्टर। अब आते हैं ESR इंडिकेट। ESR क्या होता है? इरेथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, इरेथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लड सैंपल है, ये मान लेते हैं हमारा ब्लड, इसमें हमारा ब्लड सैंपल लिया गया। ठीक है, इसमें ब्लड सैंपल लिया गया। ठीक, इसमें ब्लड सैंपल लिया गया। अब ये ब्लड सैंपल में जो हमारा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, मोनोसाइट है, एस्नोफिल्स है, बेसोफिल्स, इस ब्लड में जो भी सामान है वो कितने जल्दी जो है वो नीचे बैठ जा रहा है। जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी इसमें चल रहे हैं वो कितना जल्दी नीचे आके जमा हो जा रहा है, नीचे आके जमा हो रहा है। अगर बहुत जल्दी नीचे आके जमा हो जाएगा, दैट मीन्स कि उसमें क्या है? इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन अलग अलग इन्फेक्शन, लाइक कैंसरस या इन्फेक्शन है या किस टाइप का इन्फेक्शन है वो हम लोग पता करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी हम लोग पता करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फेक्शन या बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो तो ESR जो वो बढ़ा हुआ रहेगा। जो हमारा ESR है वो बढ़ा हुआ रहेगा। हमें ये बात याद रखनी है। अब देखें, ये भी सवाल पूछा गया 2018 में। अब प्लाज्मा परसेंटेज इन ब्लड 45%, 55 या 60 या 50, बताएं इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर क्या होगा? फिर 55 होगा आंसर। ठीक है, यानी 55% जो है प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में।
लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी हमने पढ़ा है, पिछले लेक्चर में भी देखा था हम लोग, क्या 120 डेज। फिर न्यूरॉन, न्यूरॉन का पार्ट क्या है इसमें, एक्सॉन है, प्लेटलेट है, हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है। तो न्यूरॉन का पार्ट क्या है, प्लेटलेट है। कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी 2021 में पूछा गया। मेलेनिन शीथ फंक्शन, मेलेनिन शीथ का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन, इंसुलेशन या फिर रेस्पिरेशन या प्रोटेक्शन। तो हमें याद रखना है कि इसका मेलेनिन शीथ का जो हमारा न्यूरॉन है उसमें मेलेनिन शीथ का कोटिंग होता है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि इंसुलेशन हो। ठीक है, अब आते हम लोग लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है, बॉडी, सेल बॉडी जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉइड। तो इसका आंसर होगा जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, साइनेप्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो फिर आप लोग से गुजारिश है कि अगर आपको क्लास का नोट्स चाहिए तो आप फिर क्या करोगे, आप ये हमारे ग्रुप में जुड़ जाना, फार्मा विजडम के नाम से है। वहाँ आपको सारे क्लास का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा फॉर फ्री। तो आप लोग को कैसा लगा सारे क्वेश्चंस, आपसे कितने बने, कितने सही बने, आप कमेंट करो। और फिर तब तक के लिए इस क्लास में इतना ही। तो फिर सब आप सब ख्याल रखो, बाय बाय।